आज मैं पढ़ाऊँगा विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों या लेखकों के विवरण को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक। यूनानी लेखक जितने भी थे, यूनानी लेखक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, दूसरा सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और तीसरा सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी यूनान के प्राचीनतम लेखकों में पहला नाम आता है टेशियस, दूसरा नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। टेशियस ईरान का राजवैद्य था। उसने ईरानी अधिकारियों के द्वारा ही भारत विषय में जानकारी प्राप्त किया था और उस पर वह जानकारी साझा किया था। दूसरा हेरोडोटस, जिनको कि इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था और उस हिस्टोरिका में भारत फारस के संबंध का भी वर्णन किया था। हेरोडोटस के विवरण से पता चलता है कि डेरियस प्रथम, यानी डेरियस प्रथम के सैनिक एस्काइलक्स ने सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाया। हेरोडोटस ही लिखे हैं जो हमारा भारत और ईरान के बीच जो मार्ग था, जो सिंधु नदी मार्ग, उसी का पता एस्काइलक्स ने लगाया। यह बातें कौन का है? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में। सिकंदर के समकालीन लेखक 3 थे। सिकंदर के समकालीन लेखक थे, पहला नाम आता है नियार्कस का, दूसरा ओनेसिक्रिटस का और तीसरा अरिस्टोबुलस का। फिर से बोल रहा हूँ, पहला नाम आता है नियार्कस का, दूसरा ओनेसिक्रिटस का और तीसरा अरिस्टोबुलस का। अब अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ दी वार नामक पुस्तक लिखा जिसमें अपना विवरण प्रस्तुत किया था। अरिस्टोबुलस का कौन सा पुस्तक था? हिस्ट्री ऑफ दी वार। ओनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर की जीवनी किसने लिखा था? ओनेसिक्रिटस ने। और सिकंदर के बाद के लेखक में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष रहा था। और मेगास्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंडिका। इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। और पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में अगर कहीं जानकारी मिलती है तो इंडिका में ही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इंडिका में ही यह विवरण दिया गया है, यानी इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख है। दूसरा बात, इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। जो इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा वो उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ लेखक ने अपने अपने उद्धरण में अपनी अपनी पुस्तक में जब लिखा उसको संकलन किया गया, तब मेगास्थनीज की इंडिका का संकलन हुआ। अब जैसे एरियन, एस्ट्रेबो, जस्टिन, ये 3 लेखक हैं जिनके वृत्तांतों में इसका चर्चा किया गया इंडिका का, और उसी का संकलन अभी वर्तमान इंडिका उपलब्ध है। और इन जीवनी से तत्कालीन भारत पर प्रकाश भी पड़ता है। मेगास्थनीज के बाद दूसरा नाम आता है डायमेकस का। ये सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरिया के राजा अंतियोकस का। और वह किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डायमेकस नामक दूत मगध के राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। और तीसरा था डायोनीसियस। तीसरा दूत कौन था? डायोनीसियस। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत के रूप में वह काफ़ी दिनों तक अशोक के दरबार में रखा था। यानी डायोनीसियस किस राजा का दूत था? मिस्र राजा।
टोलेमी फिलाडेल्फस का। और डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। एक पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये एक ऐसा पुस्तक है जिसका लेखक अज्ञात है। जब भी पूछेगा इसके लेखक कौन है तो अज्ञात हैं। अब इसके बारे में क्या चर्चा है? ये इसके जो लेखक थे वो हिंद महासागर की यात्रा किए थे, और साथ साथ जो भारत का उस समय महत्वपूर्ण बंदरगाह था या व्यापारिक वस्तु था, इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में किया गया था। इस समय के लेखक थे टोलेमी, जिसने भारत का भूगोल या भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा, और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री में भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों का विवरण लिखा। जब पूछेगा भारत में वह कौन सा पुस्तक है जिसमें भारतीय पशु और पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है, तो वह है प्लिनी के पुस्तक में। प्लिनी कौन सा पुस्तक लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। दूसरा है चीनी लेखक। चीनी लेखक में प्रथम इतिहास, या अगर आपसे पूछा जाएगा चीन का प्रथम इतिहास लेखक कौन था? सुमा चीन। पहला चीन का प्रथम इतिहास लेखक कौन था? सुमा चीन। और चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? चीन के लेखक भारत को किस नाम से संबोधित किया है? इन तू। किस नाम से? इन तू नाम से संबोधित किया गया। और तब आया था फाहियान। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। और फाहियान कब से कब तक भारत में रहा? 375 से में आया था, 415 ईस्वी तक वह भारत में रहा। और वो फाहियान मध्य देश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया। खास करके फाहियान के विवरण से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और फाहियान के यात्रा विवरण को किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? फो क्यू की। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार ये पूछ चुका है प्रश्न। फाहियान के यात्रा विवरण को किस नाम से संबोधित किया गया है या किस नाम से जाना जाता है? फो क्यो की नाम से। ठीक है। तब आया था सुंग यून। 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्षों तक बौद्ध यात्रा किया था। चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हुएन सांग को, जिसका मूल नाम था युवान चुआंग। हुएन सांग का नाम था युवान चुआंग। और चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण हुएन सांग था। हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी के लगभग आया था, और 16 वर्ष तक वह भारत में निवास किया और भ्रमण किया था। हुएन सांग ऐसे यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहकर शिक्षा ग्रहण किया था। और हुएन सांग के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सी यू की। जैसे अभी आप पढ़े फाहियान के यात्रा विवरण को फो क्यो की, उसी तरह से हुएन सांग के यात्रा विवरण को सी यू की नाम से जाना जाता है। और हुएन सांग का एक मित्र थे जिसका नाम था हुइली। हुइली ने हुएन सांग का जीवनी को भी लिखा था। सीयूकी में 138 देशों के यात्रा का विवरण का जिक्र किया था। हुएन सांग के जीवनी को अंग्रेजी इतिहासकार बिल ने अंग्रेजी में लाइफ ऑफ हुएन सांग के नाम से अनुवाद किया था। हुएन सांग के जीवनी को अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? बिल। किस नाम से? लाइफ ऑफ हुएन सांग के नाम से किया था। हुएन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बताइए तो सबसे पहले शाक्य मुनि किनको कहा गया था? गौतम बुद्ध को। और उसी तरह से हुएन सांग को भी शाक्य मुनि कहा गया है। तब आया था इत सिंह। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था
और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उसके समय के भारत के दशा के बारे में वर्णन किया था। कौन? इत सिंह। तब आया था मातवान लिन, जो हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में जानकारी देता है। और चाउ जुकुआ चोल काल में आया था और चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे तिब्बती लेखकों का भी वृत्तांत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और उन्होंने लिखा था तंगयूर नामक पुस्तक लिखा। कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक कौन लिखे थे? लामा तारानाथ। और इस पुस्तक से मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अरब लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रिहान। अल-बेरूनी का मूल नाम अबू रिहान था। और अल-बेरूनी आया था किसके साथ में? मोहम्मद गजनबी के साथ में। ठीक है, अल-बेरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और मोहम्मद गजनबी का वह राज ज्योतिष था। किस पद पर था? राज ज्योतिष। और उसका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक था किताबुल हिंद। कौन लिखा था? अल-बेरूनी। किताबुल हिंद कितने खंडों में बटा हुआ था? 5 खंडों में। किताबुल हिंद कितने खंडों में? 5 खंडों में बता हुआ था। और उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में उस समय का राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और का सुंदर चित्रण किया था। तब आया था फारस के यात्री सुलेमान प्रतिहार और पाल राजाओं के तत्कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया था। आप इतिहास में पढ़े होंगे त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में। और सुलेमान ने त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में भी चर्चा किया था। और सुलेमान पाल शासक को रुहमा, राष्ट्रकूट को बलहर और प्रतिहार को जुज नाम से संबोधित किया। फिर से बोल रहा हूँ, सुलेमान पाल शासकों को रुहमा, राष्ट्रकूट को बलहर और प्रतिहार को जुज नाम से संबोधित किया है। सुलेमान के बाद आया था अल-मसूदी भारत का याद करने वाला बगदाद का यात्री था और राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में विवरण दिया था। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। और फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनबी। जमीयते अल तवारिक के लेखक रशीदुद्दीन था। तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उज सिराज था। और तारीख ए फिरोसाई का लेखक जियाउद्दीन बर्नी और अकबर नामा के लेखक अबुल फजल। ये सब अरब लेखक थे जिन्होंने अपने अपने लेखनी से भारत के विषय में विवरण दिया था। और यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस यानी इटली यात्री मार्को पोलो आया था, जो दक्षिण भारत में आया था। और वो पांड्य राज के विषय में भी जानकारी दिया था। उसके यात्रा विवरण को, मार्को पोलो के यात्रा विवरण को दी ट्रेवल्स नाम से जाना जाता है, जो उस समय भारत के संस्कृति, कला और व्यापार के बारे में विवरण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग फिर किसी अन्य विषय के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे।